मकर संक्रांति की सब उधमपुर वासियों को और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कल लोहड़ी थी। मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूं कि कुछ अधिकारी हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जिनको शायद डोगरी समझ नहीं आए, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। कल लोहड़ी थी और हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व था। अफसोस इस बात का है कि लोहड़ी के दिन भी बिजली का कट इतना रहा, कुछ एक एरियाज के अंदर लगभग पूरा दिन बिजली बंद रही, पूरा दिन बिजली बंद रही। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब यहाँ की चुनी हुई सरकार जो लगभग 1.5 वर्ष पहले चुनी गई, उनका सबसे पहला वादा था कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके बाद इलेक्शन में उनका ये लोगों के साथ वादा था कि मीटर हम उखाड़ के फेंकेंगे। ठीक है, आप अपने वादे से पीछे हटे, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन एटलीस्ट जब मीटरिंग हो गई और मीटरिंग होने के उपरांत उससे पहले यह फैसला किया था कि जिस एरिया में लोग ऑपरेट करेंगे मीटरिंग के लिए, मीटर लगवाने के लिए जो डिजिटल मीटर लगाए हैं, तो वहां पे 0% कट होगा, यानी कि 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। और जो 15% से ऊपर और 40% के बीच में जहां मीटरिंग होगी और जहां टीएनडी लॉसेस 15 और 40% के बीच में होंगे, यानी कि इनका कहने का मकसद था कि जब आप मीटरिंग हो जाएगी तो टीएनडी लॉसेस 15% से नीचे होंगे। जब 15% से नीचे होंगे तो हम आपको 0% कर्टेलमेंट देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। जहां मीटरिंग में लोग कॉपरेट कम करेंगे, जहां पे टीएनडी लॉसेस 40 और 15% और 40 के बीच में रहेंगे, वहां सिर्फ 3 घंटे का कट होगा। और फिर 40 से ऊपर जहां लोग कॉपरेट नहीं करते हैं और 40 से ऊपर यहां टीएनडी लॉसेस होंगे, वहां आपको 6 घंटे का कट मिलेगा। भाई साहब, मुझे बताइए, टाउन के अंदर 100%, उधमपुर टाउन की बात कर रहा हूं मैं, 100% मीटरिंग है। और कल का दिन, बाकी तो छोड़िए, कल का दिन तो शर्म आनी चाहिए थी आपको कि कल का दिन तो कम से कम बिजली देते हमें, जबकि आपने हमारे साथ हम मांग नहीं रहे हैं। हमारा अधिकार बनता है, हमारा लीगल राइट है, जिसके लिए आपने हमारे साथ कमिटमेंट करी है कि आपको हम 100% मीटरिंग में 100% पावर देंगे। 100 तो दे नहीं रहे हो आप। जब लोकल हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं पावर डिपार्टमेंट की, कहते भाई हमारी तरफ से कोई कट नहीं है, लेकिन जो इनका एसएलडीसी है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो पीछे से कट लगाता है। उस कट का कोई खाता नहीं है। यहां का मीटरिंग का कमिटमेंट सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल लेवल पे हम आपको कट नहीं देंगे। जम्मू से कट लगता है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई जम्मू का क्यों नहीं है लेना देना? जम्मू वालों ने क्या कमिटमेंट नहीं करी? क्या उन्होंने आपको नहीं कहा? तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोकल हमारा जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है, हम ये नहीं कहते उनका फॉल्ट है, लेकिन पीछे से जो कट लगा है वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और मैं हमारे खासकर इस विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं, और आपने वादे तो बड़े किए थे, लेकिन कम से कम ये हमारे त्योहार के दिन तो हमें हमारे जो हमारे साथ कमिटमेंट करी है, जो लीगल राइट बनता है, जो हमारा अधिकार बनता है, उसके मुताबिक तो बिजली दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से यहां 15% से कम टीएनडी लॉसेस हैं, उसमें अगर आपने 0 कट नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम सड़क पे उतरेंगे इस सरकार के खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ। आपका वो वादा भी आपको याद दिलाएंगे, जो 200 यूनिट बिजली का वादा आपने किया है। आपका वो वादा भी याद दिलाएंगे जो आपने कहा था कि मीटर नहीं लगने देंगे। आपका वो वादा भी याद दिलाएंगे जो पिछले असेंबली में आपने कहा था कि हम आपका ये जो लोगों को जिनके बिल्स ज्यादा हैं उनको हम 1 टाइम माफ भी करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। उसमें भी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिले नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आपने पावर कट बंद नहीं किए तो आने वाले समय में जल्द ही हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ
और उनके किए हुए वादे के खिलाफ। मनकुरिया जी, अगर बात करें मुख्यमंत्री जी की, तो इलेक्शन के पहले उनके कुछ और कहना था। मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने वोट, जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूं तो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं। मेरा मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है जब चुनाव लड़ता है, तो जब वो कमिटमेंट करता है तो लोग भरोसा करते हैं कि भाई इन भाई साहब ने कमिटमेंट करी है तो हम इनको वोट देंगे। और वोट भी इतना दिया कि 2/3 मेजॉरिटी तक आपकी आ गई। और उसके बाद आपने अपने वादों से, बाकी तो लंबे चौड़े वादे हैं, लेकिन पावर को लेके जो डिपार्टमेंट आपके पास है उसको लेके जो वादे किए थे उसमें तो आप जीरो पे हैं। और खासकर आपने जो हमने जो आपके साथ वादा किया हमने तो पूरा किया। हमने कहा भैया, आपने कहा कि बिजली, हमने कहा डन। आपने कहा जी मीटर, हमने कहा डन। आपने पहला 1 मीटर चेंज किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, डन। लेकिन उसके बाद जब 100% मीटरिंग में हमने कोऑपरेट किया, उसके बाद हमें 100% पावर क्यों नहीं है? और जो आपका कमिटमेंट है, जो आपका वादा है, जो आपका आपने कहा है, तो उसमें हमारा लीगल अधिकार बनता है, लीगल राइट बनता है। बलवंत जी, उधमपुर में स्मार्ट मीटर लगाएंगे, ऐसे में एक खंभे पर 30-30 मीटर लगाए गए हैं। बहुत सारी आगजनी की घटनाएं हुई, भगवान का शुक्र आगे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। इसको लेकर कई बार एक्शन ऑफिस जाया गया, मीडिया भी इस पर काम कर रही है, व्यापार मंडल ने भी बहुत बार बोला, लेकिन ज्यों के त्यों मीटर लगे हुए हैं। इसके बारे में क्यों नहीं बोलता कोई? देखिए, ये तो पहले ही विभाग को सोचना चाहिए था कि अगर आप मीटर कर रहे हैं तो मीटर लगाने के लिए हमारे पास जगह कहाँ है। और उसकी वजह से फायर के केसेस आए, लोगों का नुकसान हो, किसी का मकान जल जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके लिए भी इनको हम यहाँ पे नोटिस देंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और फिलहाल मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, टाउन की बात तो मैंने की, मैंने गांव की बात कर रहा था कि गांव में तो कल जैसे हमारा खुद का एरिया है, हमारा मादा का, चनैनी का, ये जो आपका जितना लाठी का एरिया आ गया, घोड़ी बरमीन का एरिया, तो यहाँ तो लगभग आपका मैक्सिमम पूरा दिन कट रहा। और इवन हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमें बघेनी साइड से, हमें ये करीमची साइड से, हमारे पंचारी मुंगरी साइड से टेलीफोन आ रहे थे, टिकरी मान साइड से, हर एरिया में इतना जबरदस्त कल कट था। तो कल लोग कहते हैं यार अब तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि आज हमारा इतना बड़ा त्योहार है और हमने मीटरिंग में पूरा कोऑपरेट किया है, हमारे एरिया में पूरी मीटरिंग हुई है और आज भी इतना बड़ा कट लगा है। तो इसका जवाब सरकार को देना होगा। और जल्द अगर इसके ऊपर अपने किए हुए वादे के ऊपर, खासकर जो पावर कट को लेके है, अगर खरा नहीं उतरती तो हम विद इन डेज में सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं उसके लिए जो केबलिंग की जा रही है, हिंदुस्तान के हर स्टेट से उस केबल को रिजेक्ट किया गया, लेकिन वो रिजेक्टेड केबल जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की जा रही है। क्या यह जांच का विषय नहीं है? इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? विक्रम जी, आपने मेरे नोटिस में लाया, शायद मेरे नोटिस में ये बात नहीं थी, आपने नोटिस में लाया तो डेफिनेटली इसके ऊपर इसके ऊपर हम हमारी तरफ से जो कार्रवाई बनती है हम करेंगे। और अगर वाकई ये नेचुरली आपने भी कहीं से कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके पास होगी, आप मीडिया पर्सन हैं, तो अगर वाकई ये रिपोर्ट है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहिए, असेंबली के बीच में बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी बात करेंगे। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।